के साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल सख्ती से लागू करने के लिए गृह मंत्रालय ने देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यह गाइडलाइन 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। गृह मंत्रालय ने इन गाइडलाइन को कंटेनमेंट, सर्विलेंस और कॉशन गाइडलाइंस का नाम दिया है, यानी कि जिन इलाकों में पाबंदी लगाई गई है वहां पर सख्ती से इसका पालन किया जाएगा। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 92 लाख के भी पार चला गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44,245 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में कोरोना से 479 मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी 1,34,000 को पार कर गया। पिछले 24 घंटे में 37,765 मरीज ठीक हुए हैं। इसके बाद अब तक 86,41,000 मरीज कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। विजय सिन्हा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बन चुके हैं। बताएं कि वोटिंग के दौरान पक्ष में 126 मत पड़े। जीत के बाद विजय सिन्हा को आसन तक सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहुंचाया। आज देवोत्थान एकादशी है। इस मौके पर वाराणसी के गंगा घाट पर पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना। आज एकादशी का पर्व है। छोटी दीपावली कहलाने वाली एकादशी पर्व के मद्देनजर भिलाई में बड़ी मात्रा में गन्ने बाजारों में पहुंचे हुए हैं। बताएं कि एकादशी पर्व पर गन्ने का खास महत्व होता है। गन्ने के साथ लोग घरों में विशेष पूजन करते हैं। बलौदा बाजार में लोग देवोत्थान एकादशी मना रहे हैं। बताएं कि एकादशी पर गन्ने के मंडप के साथ तुलसी विवाह होता है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान निवार ने तेजी पकड़ ली है। चेन्नई में पिछले कई घंटे से लगातार बारिश हो रही है। हालात ये हैं कि कई इलाकों में पानी भर गया है। पूर्व सीएम करुणानिधि के घर में भी पानी भर गया। मौसम विभाग ने इसके खतरनाक साइक्लोन में तब्दील होने की आशंका जाहिर कर रखी है। 25 नवंबर को बस्तर डिवीजन में निवार तूफान का असर दिख सकता है, जबकि 26 नवंबर को बिलासपुर और बस्तर डिवीजन के कई जिले इससे प्रभावित हो सकते हैं। इसकी जानकारी मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया है। अहमद पटेल 1 महीना पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे। इसके बाद उनका इलाज गुरुग्राम के मेदांता में चल रहा था। अहमदाबाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनजातीय गौरव दिवस सम्मान कार्यक्रम में शरीक हुए। यहां पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा को सीएम ने नमन किया। कार्यक्रम जिले के डगडोहा में आयोजित किया गया था। उमरिया में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद चलने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में अगर धर्मांतरण की कोशिश हुई तो सजा दी जाएगी। ये देश को बांटने का षड्यंत्र। उमरिया के किरणताल गांव में सीएम के पहुंचने पर ग्रामीणों ने फर्जी पट्टा बांटने की उनसे शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भी कुछ वक्त गुजारा और वहां एक कविता ट्वीट की। उन्होंने लिखा है कि हवाओं का रुख मोड़ दूंगा, प्रदेश को स्वर्णिम कर दूंगा, हर चेहरे पर चिरस्थायी मुस्कान होगी, अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर कर दूंगा। इसी ध्येय के लिए चिंतन कर रहा हूं, यकीन है कि इस स्वप्न को साकार कर लूंगा। ग्वालियर में डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान पर प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र में सभी जरूरी मुद्दे शामिल होंगे। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने गोविंद सिंह पर तंज कसते हुए कहा है कि डॉक्टर गोविंद सिंह की बात उनकी पार्टी के लोग नहीं सुनते। छिंदवाड़ा में सरकार के मंत्री ही कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी को बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं देखा गया। आगर विधायक विपिन वानखेड़े के खिलाफ FIR दर्ज होने के मामले में नाराज कांग्रेसियों ने SP को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। कोरबा जनपद पंचायत कार्यपालन अधिकारी SS रात्रे के खिलाफ जनपद उपाध्यक्ष के बाद अब पंचायत सचिवों ने मोर्चा खोलते हुए उन्हें हटाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। धमतरी के कुरूद थाना के गांव कन्हारपुरी की नहर में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश की शिनाख्त भूपेंद्र साहू के तौर पर की गई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। और कानपुर में कोरोना रोकथाम के लिए मास्क जागरूकता के लिए अभियान पर निकले जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अमले से स्थानीय व्यापारी उलझ गया। कार्रवाई का विरोध करने पर व्यापारी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई।
भोपाल में उपचुनाव के बाद शिवराज कैबिनेट की पहली बैठक बुधवार को होगी। बैठक में 2 दर्जन अहम प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद को लेकर कहा है कि लव जिहाद के खिलाफ सरकार का ड्राफ्ट तैयार है। सजा का प्रावधान 10 साल तक होगा, जिसे लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की अग्रिम जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। बिना अनुमति भीड़ एकत्रित करने और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में फंसे कांग्रेस विधायक मसूद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी। भोपाल कलेक्टर ने कोरोना की रोकथाम के लिए आदेश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि सभी बाजार रात 8 बजे तक बंद होंगे। इसके साथ ही मास्क पहनना हर हाल में अनिवार्य होगा। एमपी में 3 सूत्रीय मांग को लेकर आरटीओ में हड़ताल है। भोपाल में आज आरटीओ ऑफिस में कामकाज ठप होने से आम लोग परेशान हुए। बताएं कि कर्मचारी लर्निंग लाइसेंस प्रक्रिया में सत्यापन कार्यालय में ही होने की मांग कर रहे हैं। देवास में कबीर आश्रम पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया। आपको बताएं कि अज्ञात पर दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है और अवैध गतिविधियों की शिकायत भी यहां मिली। इंदौर में बाईपास पर सड़क हादसे में एक डॉक्टर और उसके साथी की मौत हो गई। दोनों बुलेट पर थे और डिवाइडर पार कर रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। इंदौर के कनाडिया में महिला की हत्या के राज से पुलिस ने पर्दा उठाते हुए आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने बताया कि महिला भीख मांग कर पेट भरती थी। आरोपी ने खाने का लालच देकर उसके साथ दरिंदगी की और फिर कत्ल कर दिया। नरसिंहपुर में नाराज किसानों ने बसूरिया गांव में प्रदर्शन करते हुए सोसाइटी में ताला जोड़कर कर्मचारियों को भी बंद कर दिया। धान खरीदी में जिम्मेदारों की लापरवाही से किसान नाराज हैं। किसानों ने सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। इंदौर में कोरोना के संक्रमण की बढ़ती रफ्तार ने शादियों की रौनक फीकी कर दी है। आपको बताएं कि यहां कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने 31,000 मेहमानों को न्योता भेजा था और 70,000 से ज्यादा लोगों के खाना बनाने का ऑर्डर दिया था। अब उन्होंने अपने मेहमानों से शादी में न आने की अपील करते हुए सोशल मीडिया पर आशीर्वाद देने के लिए कहा है। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के बेटे आकाश की मुंबई की रहने वाली शिल्पा से 9 दिसंबर को शादी होनी है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के चलते इतने मेहमान शादी में शामिल नहीं हो सकते हैं। ग्वालियर जिले के आंतरी थाना में पूर्व मंत्री और इमरती देवी की शिकायत पर 3 युवकों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। छत्तीसगढ़ में धान का रकबा कम होने के मामले में सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने ट्वीट कर सरकार को निशाने पर लिया और लिखा कि धान का रकबा कम करना प्रदेश सरकार की सोची समझी साजिश है। धान का रकबा कम करने के नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष पन्ना पलट कर देख लें। गुजारा भत्ते की मांग और वेतन खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करने समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे प्रदेश के प्राइवेट बस कर्मचारियों ने सीएम हाउस घेरने की भी कोशिश की। देश के कई राज्यों में हुए चुनाव में कांग्रेस को लगातार मिल रही हार से कांग्रेस के भीतर अब कलह शुरू हो गई। यही कारण है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता ही खुलकर पार्टी की आलोचना कर रहे हैं। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, जबकि कांग्रेस बचाव की मुद्रा में। जांजगीर चांपा जिले के सक्ती थाने में पदस्थ आरक्षक पुष्पराज सिंह ने अपने 1 साल का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान करने की पहल की। इस पहल की गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने ट्वीट कर तारीफ लिखी और लिखा कि इससे दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे। कोरबा में एक पत्नी ने पति पर जानलेवा हमला कर दिया। बताएं कि पति के शराब पीने और जुआ खेलने की लत से पत्नी परेशान थी। घायल पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्वालियर में निकाय चुनाव से पहले नगर निगम ग्वालियर वासियों को आर्थिक झटका दे सकता है। बताएं कि स्वच्छता शुल्क और जलकर में वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। कोरबा में कोरोना काल के समय पारिवारिक विवाद को सुलझाने में उत्कृष्ट कार्य करने पर महिला परिवार परामर्श केंद्र की समाज सेविकाओं का एसपी अभिषेक मीणा ने सम्मान किया। कवर्धा के वनांचल क्षेत्र में एक बार फिर से ठंड की वापसी हो गई है। रात में पारा भी काफी लुढ़का है। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सेक्स रैकेट गिरोह के सरगना सागर जैन को इंदौर में पुलिस कंट्रोल रूम लाकर कई घंटों तक पुलिस ने पूछताछ की है।
बताएं कि अधिकारियों को जानकारी मिली थी कि थाने के किसी पुलिसकर्मी की साठगांठ से साकर ने सरेंडर किया है। जबलपुर के बरगी इलाके में जंगली हाथियों के जोड़े ने दस्तक दी है, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को इत्तला की। वन विभाग फिलहाल हाथियों पर निगरानी रखे हुए है, लेकिन ग्रामीणों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। इंदौर में पीएससी की तैयारी कर रही छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी का प्रयास किया, जिसके बाद छात्रा को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्रा खरगोन की रहने वाली। धमतरी के कुरू थाने के सामने रखी बाइक की डिग्गी में बदमाश ने 1 लाख रुपए नगद पार कर दिए। बताएं कि पीड़ित किसान शादी की सूचना देने थाने आया था। पुलिस की मुस्तैदी पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। राजनांदगांव जिले में पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान में कामयाबी मिली। पुलिस ने मेटा तोड़के के जंगल से नक्सलियों के द्वारा छिपाकर रखे गए 50 किलो अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक को बरामद किया है। राजनांदगांव में सर्चिंग पर निकले जवानों ने माओवादियों के डंप कर रखे गए हथियार के साथ सामान जब्त किया है। जवानों ने बंदूक, आउटर कवर, 5 बंडल इलेक्ट्रॉनिक वायर और एक सोलर प्लेट और 24 बैटरी टॉर्च को बरामद किया। धमतरी के ग्रामीण इलाकों में हाथियों के आने से दहशत। बताएं कि 23 हाथियों का दल तुमा बसूर गांव पहुंच गया, जिसके बाद वन विभाग जीपीएस के जरिए हाथियों पर निगाह रख रहा है। रायपुर में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने निगम मंडल की सूची को लेकर कहा है कि निगम मंडल की सूची दिसंबर तक जारी कर दी जाएगी। कोंडागांव जिले के केशकाल से स्वास्थ्य विभाग ने जापानीज इंसेफ्लाइटिस के टीकाकरण अभियान की शुभारंभ कर दिया है। बताएं कि टीकाकरण का अभियान 18 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान पूरे जिले में 1 साल से 15 साल तक के 1,58,000 बच्चों को टीका लगाया जाएगा। कोंडागांव में ओडीएफ के नाम पर अधिकारियों की मनमानी चल रही है। यहाँ पर केशकाल के बांसकोट को ओडीएफ गांव घोषित किया जा चुका है, लेकिन हकीकत कुछ और है। गांव के 70% घरों में आज भी शौचालय अधूरे पड़े हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र के मुद्दों को लेकर 26 नवंबर को संयुक्त यूनियन हड़ताल करेगी। इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई। जबलपुर में एक ऑटो से 50 बोरी यूरिया जब्त किया गया। ऑटो चालक के पास उचित दस्तावेज नहीं मिलने पर पुलिस जांच कर रही है और यूरिया की जानकारी कृषि विभाग से मांगी गई है। इंदौर शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले के बीच बाजार पर सख्ती शुरू हो गई है। फिलहाल प्रशासन ने दुकानें रात को जल्दी बंद कराने का आदेश दिया है और सप्ताह में 2 दिन पूरे बाजार बंद करने पर विचार शुरू किया है। अहिल्या चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसी पर अपनी ओर से प्रशासन को सहमति दी है और इसके अंतर्गत 100 से ज्यादा व्यापारी एसोसिएशन शामिल हैं, जिन्होंने लॉकडाउन की सहमति दी है। इंदौर मेट्रो को सिस्मिक जोन 4 में रखा गया है, जिससे कि यहां मेट्रो प्रोजेक्ट पर आने वाली लागत 1875 करोड़ रुपए बढ़ गई है। बताएं कि सिस्मिक जोन 4 हिमालय की श्रेणियों और शिलोंग में आता है, लेकिन जोन बदलने के कारण मेट्रो की लागत 25% बढ़ गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते इंदौर के अस्पतालों में एक बार फिर से बेड की कमी आने लगी है। इसे देखते हुए कलेक्टर मनीष सिंह ने निर्देश दिए हैं कि 1 महीने तक का इलेक्टिव सर्जरी को बंद कर दिया जाए। कलेक्टर ने 1800 बेड और बढ़ाने के लिए कहा है। इंदौर शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 39,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। शहर में लगातार चौथे दिन कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 500 के पार रहा। पिछले 4 दिनों में ही मरीजों की संख्या 2279 बढ़ चुकी है। रायपुर में लोगों को साइबर ठगी से बचाने के लिए पुलिस ने साइबर संगवारी अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत वाहन तैयार किए गए, जिसमें साइबर सेल के एक्सपर्ट राजधानी के अलग अलग कॉलोनियों में पहुंचकर लोगों को साइबर ठगी से बचने के उपाय बताएंगे। गरियाबंद में 9 नवंबर को अतरमरा के जंगल में मिली उमेश की लाश की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया है। पुलिस ने बताया कि मछली चोरी रोकने के लिए लगाए गए करंट से उमेश की मौत हो गई। इसके बाद मछली पालन करने वाले किसान ने साथियों के साथ शव को जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार भी कर लिया। रायगढ़ में आज अजय इंकास्ट रोलिंग मिल प्राइवेट लिमिटेड की जनसुनवाई बंजारी के मंदिर परिसर में आयोजित की गई है, जिसे लेकर सामाजिक संगठन और आदिवासी वर्ग नाराज है। उनका कहना है कि धारा 144 लगे होने पर भी जनसुनवाई उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ में कोरोना काल में स्कूल इस वक्त बंद हैं और ये माना जा रहा है कि बोर्ड परीक्षा से पहले स्कूल खुलना मुश्किल है और ऐसे में माध्यमिक शिक्षा मंडल केवल 50% अंकों के लिए ही लिखित परीक्षा का आयोजन करने की तैयारी में है। बाकी नंबर असाइनमेंट और प्रैक्टिकल के होंगे। 28 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज होगा। बताएं कि राज्य सरकार के प्रस्ताव पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सत्र बुलाने की मंजूरी दी है। इस दौरान नए विधायकों को शपथ भी दिलाई जाएगी। ग्वालियर में 3 दिन के विधानसभा सत्र आयोजित होने पर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने आपत्ति जताई और कहा कि 3 दिन के सत्र में जन समस्याओं की सुनवाई नहीं हो सकती है। गोविंद सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता निचले स्तर की राजनीति करने लगे।
देवास के कबीर आश्रम में महिलाओं के साथ अनैतिक कार्य होने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पूरे मामले की जानकारी मांगी गई है, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। एमपी सरकार ने बड़ी पहल की है। सरकार ने फैसला किया है कि मध्य प्रदेश में रहने वाले जम्मू कश्मीर के पंडितों को सरकार मदद देगी। मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि गृह मंत्रालय मदद के लिए कदम उठाएगा। इंदौर से कांग्रेस के विधायक ने भी सरकार के रात 11 बजे तक शराब की दुकान खोले जाने के निर्णय पर निशाना साधा है। विशाल पटेल ने मजाकिया लहजे में सलाह दी है कि आप 10 बजे के बाद घर से निकले तो पहले शराब की बोतल जेब में रख लें ताकि आप घर पहुंच सकें। कोरोना को रोकने के लिए गुना में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। गुना नगर पालिका सीमा के अंतर्गत निवास करने वाले सभी रहवासियों को घरों से बाहर निकलने पर मास्क या गमछा पहनकर ही निकलना अनिवार्य कर दिया गया है। अपनी कारगुजारियों के लिए बदनाम जबलपुर का नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल एक बार फिर से चर्चा में। आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर मरीज के परिजनों को निजी पैथोलॉजी में जांच के लिए भेजते हैं और ऐसे ही एक मरीज के परिजन को जब डॉक्टर ने निजी पैथोलॉजी में जांच के लिए भेजा तो उसने इसकी जानकारी मोक्ष संस्था के सदस्यों को दी है। उज्जैन के महाकाल मंदिर क्षेत्र में मोबाइल चोर गैंग सक्रिय है, जिसका खुलासा सीसीटीवी फुटेज के वायरल होने के बाद हुआ, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि श्रद्धालु मंदिर के बाहर एक दुकान पर सामान खरीद रहे हैं और उसी दौरान एक युवक श्रद्धालु के पास पहुंचता है और उसकी शर्ट की पॉकेट से मोबाइल मार लेता है। खंडवा में कलेक्टर अनय द्विवेदी ने टेनिस के लीग टूर्नामेंट में गजब का प्रदर्शन किया। जिले के निमाड़ क्लब में चल रहे टेनिस के ATDS ओपन 2020 के लीग मुकाबले में खंडवा कलेक्टर ने अपने शानदार प्रदर्शन को दिखाते हुए 7-0 से एक ग्रुप का लीग मुकाबला जीत लिया। मंदसौर पुलिस ने बेलारी गांव में पुलिस टीम पर हमले के आरोपियों को सरे बाजार जुलूस निकाला। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों को बीच बाजार खूब डंडे भी बरसाए और उठक बैठक लगवाई। देवास में किसान फसल का उचित दाम न मिलने से परेशान हैं। बताएं कि किसान जगदीश नाकर जब मंडी पहुंचते हैं तो उन्हें बैंगन के भाव 1 रुपए किलो भी नहीं मिलते, लेकिन मुख्य बाजार में 15 रुपए किलो ये बिक रहा है। भोपाल में कोरोना की रफ्तार ने तेजी पकड़ ली है। बताएं कि राजधानी में कोरोना के 300 से ज्यादा नए केस सामने आए। पन्ना टाइगर रिजर्व में लगातार बाघों के कुनबे में इजाफा हुआ है और यही कारण है कि अब टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को एक नहीं 2-2 बाघों के दर्शन हर दिन हो रहे हैं। रिजर्व में P151 और एक दूसरे गैर रेडियो कॉलर वाला बाघ पर्यटकों को दिखा है, जिसके बाद डर और रोमांच के बीच लोगों ने यह नजारा अपने कैमरे में कैद किया है। प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव 2023 में होंगे, लेकिन 28 विधानसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के लिए जो नतीजे आए वो अप्रत्याशित रहे और ऐसे में विधायकों की टेंशन बढ़ गई है। इसलिए सुरेंद्र पटवा, जीतू पटवारी, निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा अभी से अपने अपने इलाके में जुटे हुए। ग्वालियर में पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने इमरती देवी के इस्तीफा देने पर कहा है कि उन्हें हार के तुरंत बाद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। उनकी माने तो उन्होंने अभी इस्तीफा दिया है, देर आए दुरुस्त आए। टाइग्रेस ऑन द ट्रेल का सफर भोपाल में पूरा हो गया। 15 महिला बाइकर्स ने 6 दिन में 1500 किलोमीटर का सफर तय किया। इन महिलाओं ने देश भर में साहसिक और सुरक्षित पर्यटन का संदेश भी दिया। बलौदाबाजार में बेलाधुला में सरसीवा थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल से अवैध रूप से 2 किलो गांजा ले जाते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत 12,000 रुपए बताई जा रही। सुकमा के चिंगावरम गांव में डीजे बजने पर 2 गुट भिड़ गए, जिससे कि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि मौके पर पहुंचकर कलेक्टर और एसपी ने मामला शांत कराया। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। धमतरी में मेडिकल स्टोर की आड़ में नशा बेचने वाले के खिलाफ अब दवा विक्रेता संघ भी कार्रवाई की तैयारी में है। संघ का मानना है कि मामले से संघ की भी बदनामी हुई है। बिलासपुर में मौसम खुलते ही ठंड तेजी से बढ़ने लगी है। शहर के बाहरी इलाकों में सुबह तक कोहरा भी छाने लगा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अब उत्तर भारत की हवाओं का प्रवेश शुरू हो गया है। बांग्लादेशी युवतियों को चोरी छुपे लाकर देह व्यापार के दलदल में धकेलने वाले गिरोह का सरगना दिल्ली से इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताएं कि बीते दिनों विजयनगर थाना इलाके में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ था। कटनी में अल्प प्रवास पर आई कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने सागर मुनि के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। यशोधरा राजे मैहर से जबलपुर जाते समय कटनी में कुछ वक्त के लिए रुकी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।